नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल उज्जवल पांडे ट्यूटोरियल पे। तो मैंने जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो मैंने पार्ट 1 आपको लेकर लाया था, ये पार्ट 2 मैं लेकर आया हूं, ठीक है? आइए देखते हैं जो भी मैंने आपको तरीका बताया था किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसके बाद अगला मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके मैं ना बताऊँ, क्योंकि चीज़ें होता क्या है ना, जितना ज़्यादा आप उसको बहुत बार ऑर्गेनाइज करने में भी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है? बस आप यदि 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं, तो कोडिंग, डिकोडिंग या अल्फ़ाबेट सीरीज़, है ना? एक ही जैसा कंसेप्ट है, एक ही है, ठीक है? और वही क्वेश्चन आती है, ऐसा नहीं है कि रियली में उसका कोई टाइप 1 टाइप 2 करके ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस आप देखते जाइए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 1 से 2 बार से 3 बार देख लेंगे, इसका कहानी खत्म, ठीक है? ज़्यादा इसको हौवा नहीं बनाना है, ठीक है? अब देखिए, जैसे जहाँ तक मैंने बतलाया था, अब क्या होता है ना, 1 लीटर इक्वल टू 2 लीटर टाइप का कोडिंग आता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है? इसका मतलब क्या है, सो देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको फैट, ठीक है? और इसका कोडिंग यदि आपको यहाँ पे मिल जाए, इसका कोडिंग यदि इसका मिल जाए आपको ईजी, ठीक है ना? 1 लीटर के लिए 2 लीटर, मतलब हर 1 लीटर के लिए 2-2 लीटर का कोडिंग हुआ, ठीक है? उसके बाद जेड बी, उसके बाद एस यू, ठीक है? ये आपका फैट वर्ड जो है इसका कोडिंग दे रखा है ईजी जेड बी एस यू, ठीक है? तो आपको बताना है कि फेस का कोडिंग क्या होगा, राइट? फेस का आपको कोडिंग बताना है क्या होगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए, 1 लीटर के लिए 2 लीटर क्या मतलब हुआ? एफ के लिए जो एफ से पहले क्या ई है और एफ के बाद क्या है जी है, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद ए से पहले क्या है जेड, ए के बाद क्या है बी, तो जेड और बी किसके लिए आ गया? ए के लिए आ गया। टी से पहले क्या है एस, एस टी, टी के बाद क्या है यू, तो एस यू, टी के लिए क्या है एस यू। तो 1 लीटर के लिए 2 लीटर मेरा क्या आ गया? कोडिंग आ गया। अब यदि पूछते आपका एफ का फेस का करना है, तो फेस का क्या करेंगे? एफ से पहले क्या है ई है, ठीक है? एफ के बाद क्या है ई, ई जी है, ठीक? ए है, ए से पहले क्या है जेड है, ए के बाद बी हो गया। सी से पहले क्या है बी है, सी के बाद क्या है डी है, ठीक है? ई से पहले क्या है डी है और ई के बाद क्या है एफ है, ठीक है? तो ये आपका फेस का कोडिंग क्या हो गया? ये वाला हो गया, ठीक है? तो 1 लीटर इक्वल टू 2 लीटर। अच्छा, एक और बात आप समझ ले कि मे बी ये तो मैंने आपको बताया, हो सके इस क्वेश्चन में इस टाइप का आपको बोल दे, है ना, कि भाई एक आपको ऐसा 1 लीटर के लिए 2 लीटर डायरेक्ट है, ठीक है? यदि ऐसा भी कर दे कि 1 लीटर के लिए 2 लीटर, ठीक है? और 1 लीटर जो है आपका उसके बाद का उसका अपोजिट लीटर दे दे, है ना? मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कि जैसे फैट है एफएटी, ठीक है? तो इसमें 1 लीटर के लिए 2 लीटर, फिर 1 लीटर के लिए 2 लीटर कोडिंग है, ठीक है? मान ले ऐसा भी कर सकता है कि पहला लीटर के लिए 2 लीटर और दूसरे वाले लीटर के लिए जो कोडिंग है उसका अपोजिट जो लीटर है वो वाला, फिर उसका अगला लीटर है उसका 1 लीटर का 2 लीटर और फिर उसका अगला है तो उसका अपोजिट लीटर, ठीक है? जैसे आप समझ ले कि मान लीजिए यहाँ पर फैट का ही मैंने बोल दिया, जैसे मान लीजिए आप फेस का बात करते हैं, ठीक है? फेस है, तो फेस के यदि अपोजिट 1 लीटर के लिए 2 लीटर तो पूछेगा तो ऐसे आप कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी कर सकता है कि पहला लीटर उसका क्या कर देगा, उसके लिए 1 लीटर के लिए 2 लीटर, एफ से पहले क्या है ई है, ठीक है? एफ के बाद क्या है जी है। अब अगला ए है तो ए के लिए क्या करेगा, इसका जो अपोजिट लेटर है ना? अपोजिट लेटर का क्या मतलब होता है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ए बी सी डी में, ठीक है, जेड तक, ठीक है? जो भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो लेफ्ट टू राइट जाने में 3 नंबर पे जो है, तो राइट टू लेफ्ट आने में 3 नंबर पे जो है वो सी के लिए एक दूसरे का अपोजिट लेटर हो गया, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर पहला लेटर के लिए 2 लेटर कर दिया, एक के लिए क्या कर देगा, एक के लिए अपोजिट क्या है जेड। लेफ्ट टू राइट में 1 नंबर पे क्या है ए है, तो राइट टू लेफ्ट में 1 नंबर पे क्या होगा जेड होगा,
ठीक है। अब आइए सी पर आते हैं। फिर इस सी के लिए क्या कर देगा, अपोजिट दो लेटर कर देगा। सी के पहले क्या है बी, सी के बाद क्या है डी, ठीक है। और फिर अगला क्या कर देगा, ई के लिए अपोजिट। जब आप इधर से काउंट करते हो लेफ्ट टू राइट, तो ई का वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई 5 नंबर पे है। तो राइट टू लेफ्ट आने में 5 नंबर पे कौन सा है, तो आप क्या देखते हैं, जेड वाई एक्स, है ना, डब्ल्यू भी, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5। तो राइट टू लेफ्ट में आपका 5 नंबर पर क्या है, भी है। तो ई का अपोजिट लेटर क्या हो गया, भी हो गया। ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसे भी आप समझ लो, ठीक। इस टाइप का आपका हो गया। अब 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर, साथ में कि अल्टरनेट करके ऐसे दे दे कि एक लेटर है उसका 2 लेटर कोडिंग, और उसका अगला लेटर है उसके लिए उसका अपोजिट लेटर, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए ये आपका हो गया। अब आते हैं, अब दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पे तो मैंने बताया कि एक लेटर के लिए 2 लेटर कोडिंग, उसमें क्या कर सकता है कि भाई पहला लेटर के लिए 2 लेटर कोडिंग, उसके बाद वाला का जो अल्टरनेट है उसका अपोजिट लेटर दे दे, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे भी कर सकता है कि कोई भी वर्ड आपको दे दे, ठीक है, और डायरेक्ट अपोजिट ही सारा हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर बैट है, ठीक है, बी ए टी, ठीक। अब इसका कोडिंग कर दे कि जैसे आप इसको मान लो बी क्या है, 2 नंबर पे है, ए क्या है, 1 नंबर पे है, टी क्या है। अब फिर इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ठीक है, 5 10 15 20 और 25, इसको दिमाग में रखिए। मान लो टी का वैल्यू क्या है, तो टी 20, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कोडिंग क्या दे रखा है, उधर से आइए वाई जेड, है ना, टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये कोडिंग कैसे किया, बी का अपोजिट, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, एबीसीडी में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बी का नंबरिंग क्या है, 2। अब राइट टू लेफ्ट आने में बी का नंबरिंग क्या होगा, 2 नंबर पे कौन होगा, वही इसका क्या होगा, अपोजिट लेटर होगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे क्या है उधर से आने में, है ना, वाई जेड, वाई है तो बी का अपोजिट वाई। ए 1 नंबर पे लेफ्ट टू राइट में, ए 1 नंबर पे है तो राइट टू लेफ्ट में जेड 1 नंबर पे है, तो जेड हमारा क्या हो गया, ए का अपोजिट लेटर हो गया। दूसरी बात, टी, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो टी का क्या पोजीशन है, 20 है। तो आप राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 20 नंबर पे कौन सा है, तो जी है, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे। एक तो इसका मदद आपको लेना है। दूसरी बात कि अपोजिट लेटर को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक और बात है कि जैसे जब भी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उधर से इधर आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट, इसमें जिस भी लेटर का आपको अपोजिट देखना है, जो भी जिस भी लेटर का जो अपोजिट है, वो दोनों का जो पोजीशन का आप डिजिट सम करोगे तो आता है 27। मान लो इधर से आप सी 3 नंबर पे है, ठीक है, और उधर से जो भी 3 नंबर पे होगा, उधर से जो भी 3 नंबर पे होगा, उसका आपका जो उधर से काम, आप जब उधर से आएंगे, ठीक है, इधर से सी 3 नंबर पे है, ठीक है, इसका अपोजिट आपको जो भी देखना है। तो जैसे आप इधर से आइए, 3 नंबर पे क्या है, जेड है, वाई है, एक्स है, तो 3 नंबर पे एक्स वाई जेड, 3 नंबर पे इधर एक्स है, ठीक है। तो सी का अपोजिट लेटर क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। और इधर से आप देखिए ये 3 नंबर पे है, और आप यदि इसको देखेंगे इधर से जाते वक्त, देखिए कितना है, 24 है, ठीक है, 24 है। ये दोनों को ऐड कीजिए तो 27 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका सी है, सी का अपोजिट लेटर निकालना है। आपको पता है कि सी का जो अपोजिट लेटर होगा वो दोनों का डिजिट सम वैल्यू जो होगा 27 होगा, और सी का आपको पता है 3 है, तो 27 में से आप क्या कीजिए, 3 को घटा दीजिए, तो कितना आ गया, यानी कि 24 आ गया। यानी कि 24 नंबर जो पोजीशन है, जो लेटर वो सी का अपोजिट है। तो आप इसके माध्यम से तुरंत पता चल जाएगा 24 नंबर क्या है, ठीक है।
तो ऐसे हम आप क्या कर सकते हैं, अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अपोजिट लेटर हम पता कर सकते हैं। तो आपने इस चीज को देखा कि बैट का ये हो गया, ठीक है। तो आपसे मैं यदि पूछ दूं कि भाई आप मुझे बताइए कि डार्क, ठीक है, डार्क का क्या होगा, डार्क का क्या होगा, डार्क का क्या होगा, तो डार्क का क्या होगा, इसको आप क्या करेंगे भाई, अपोजिट वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अपोजिट लेटर क्या है, ये क्या है, यदि आप देखते हैं ये कितना है, 4 नंबर पे है डी, ये कितना है 1 नंबर पे, आर कितना नंबर पे है, तो मान लीजिए 15 नंबर पे है, तो ओ पी क्यू आर, ओ कितना 15 हो गया, पी 16 हो गया, क्यू 17, आर 18 नंबर हो गया, के कितना हो जाएगा, के यहाँ से आप देख सकते हैं जे के एल, तो के कितना हो गया 11 हो गया। अब इसका अपोजिट देख लीजिए, अब अपोजिट क्या होगा 27, इसका अपोजिट जो लेटर होगा दोनों का डिजिट क्या होगा, प्लेस वैल्यू 27 होगा, 27 में से 4 गया कितना हो गया 23, ये कितना हो जाएगा, इसका तो आपको 1 इधर से है 27, इसका 20 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 18 का आप देखेंगे 27 में से 18 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, सॉरी 9 हो गया, ठीक है। और 11 यदि आप घटाते हैं तो कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो 23 नंबर, 26 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, जो इसका वैल्यू होगा, जो लेटर होगा वो सब क्या हो जाएगा आपका, इसका कोडिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप देख ले 23 नंबर क्या हो सकता है, टी क्या है 20 है, टी यू भी, है ना, भी कितना हो जाएगा, डी की जगह पर, ए की जगह पर जेड हो जाएगा, आर की जगह पर 9, 9 किसका होता है ना, ई एफ जी एच आई जे, आई हो गया, है ना, आई क्या हो गया जे के, इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, आर का। और के का क्या हो जाएगा 16 नंबर है, 16 आप देख ली ओ पी, पी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, भी जेट आई पी, इसका क्या हो गया कोड हो गया। तो इस तरीके से आप इस केस में करेंगे, 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर आपने देखा, और साथ में क्या देखा कि अपोजिट, अपोजिट यदि आपको कोडिंग आ जा रहा है, अपोजिट हर लेटर अपोजिट आ जा रहा है, ठीक है, कोडिंग का, तो उसको आप कैसे करेंगे। तो बैट का आपने ऐसे देखा, तो साथ में डार्क का क्या हो जाएगा डीजेड आईपी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग करते हैं। ये तो हो गया 2 टाइप, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको लेटर का जो पोजीशन है एनी हाउ आपको याद रखना है, या तो आप प्रैक्टिस में है तो डायरेक्ट आप याद रखें, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है तो मैंने बताया ई जे ओ टी वाई इजोटी, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। साथ में दोनों का पोजीशन वैल्यू 27 होता है, उसका भी आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्या होता है कि मतलब कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है, क्या इसका पहचान है। मान लीजिए कि जैसे आप एक वर्ड ले लीजिए एग्जामिनेशन, ठीक है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं टाइप 1 टाइप 2 के चक्कर में कभी नहीं रहेगा, ये चीजें हैं ना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है बेवजह की, आपको मतलब एक हैवीनेस जैसा लगता है, भाई टाइप 1 है टाइप 2 है टाइप 2, कुछ नहीं है, एक ही चीज है, इसको एक बार देख लेना है कि ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट कोई करने की चीज नहीं है, कॉमन सेंस की चीज है, लेकिन जब कराते हैं तो उसको नियम बिल्कुल इसको इसका कोई रूल रेगुलेशन बना के पढ़ाना, ये क्या है कि आपको हैवीनेस है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो सीधा आप देखिए क्या कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आपको लेटर से आता है। जैसे एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, इसको नो पैटर्न, किसी पैटर्न पर नहीं है, बस ऐसे कर दे कि जैसे ई का कर दे क्यू, एक्स का पी, ए का टी, एम का भी, आई का आपको आर, एन का आपको कर दे जेड, ए का टी, टी का यू, आई का जे, आई का आर, ओ का मान लीजिए आपका कर दे बी, और एन का जेड, ठीक है। इस टाइप का कोई यदि ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाता है, ठीक है, नो पैटर्न यदि क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या होता है, जो भी आप देख रहे हैं मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि कभी +1 +1 +1, कभी -1 -1 -1, कभी +1 -1 +1 -1, कभी
आपको +1 +1 +1 फिर माइनस माइनस माइनस, कभी माइनस 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 फिर प्लस प्लस प्लस, या फिर +2 करके, या फिर +3 करके, या फिर +2 करके -1 करके, +2 करके -1 करके, या +1 करके -2 ऐसे करके हो जाए। ठीक है, तो जो भी आपने देखा है, जो भी पैटर्न अभी आपको आपने देखा है, 1 लेटर के बदले 2 लेटर, या फिर ऐसा भी दे दे कि 1 लेटर का 2 लेटर कोडिंग और उसके बाद का जो लेटर है उसका अपोजिट लेटर दे दे, या फिर ऐसा कर दे कि आपने देखा कि डायरेक्ट अपोजिट लेटर ही दे दे। ठीक है, हर लेटर का अपोजिट लेटर दे दे। ठीक है, कभी कभी होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि नो पैटर्न है ना, उसका आपको जैसे एग्जामिनेशन है, इसका आपको ये कोड दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए कि एक वर्ड है जैसे मैन, है ना, MA, ठीक है, NE, ठीक है, इसका आपको कोडिंग करना है। तो कैसे आप पहचानेंगे सबसे पहले कि नो पैटर्न है? ये आपको तुरंत नजर आ जाएगी, बिल्कुल तुरंत नजर आ जाएगी। सबसे पहले आप देखना है ना कि जो जिसका कोडिंग पूछा गया है उसका हर एक लेटर, इस वाले जो कोडिंग जिसका बताया गया उसमें हर एक लेटर जरूर होगा। ठीक, दूसरी कि जिस पहले वर्ड का कोडिंग करके बताया गया है कि इस पैटर्न पे आपको करना है, तो जिस वर्ड का कोडिंग करके दिया है तो उस लेटर में यदि सेम लेटर है तो सेम लेटर का सेम कोड होगा। जैसे यहाँ पर ए का टी है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी ए का टी है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आई का आर है तो यहाँ भी आई का आर। तो ये दो तरीके से आप पहचान पाएंगे कि नो पैटर्न है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एम का यहाँ पे भी है तो एम का यहाँ भी कर दीजिए, ए का यहाँ टी है तो ए का टी कर दीजिए, एन का यहाँ जेड है एन का जेड कर दीजिए, ई का ई का यहाँ क्यू है तो ई का क्यू कर दीजिए। तो वी टी जेड क्यू ये आपका कोडिंग हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोडिंग हो गया। तो नो पैटर्न ऐसे करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको नो पैटर्न बोलने का मतलब कोई पैटर्न आपको नहीं देगा, सजाया हुआ कुछ नहीं देगा। ठीक है, कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट उसका क्वेश्चन का नहीं होगा, बस एज इट इज उसने दे दिया। मैंने बताया ना कि अल्फाबेट सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग लेटर से जुड़े जो भी क्वेश्चन आता है ना वो सारे कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है, बस जान लेना है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक, इसको कर ली। अब देखिए, अब जो बचा हुआ है बताने को वो कुछ नहीं, जो मैंने बता दिया सारा कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी उस टाइप के, हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं तो करना उसमें वही है, लेकिन उसमें देखना क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि यदि आपको डायरेक्ट आपने ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको डायरेक्ट पैटर्न नहीं पता चला, पैटर्न होता वही है +1 -1 +1 -1, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट क्या होता है मैं बताता हूँ, या फिर उसमें कोई नो पैटर्न वाला भी आप उसे पहचान नहीं पाए। ठीक है, उस केस में क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लेटर आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे चैप्टर है, ठीक है, CHAPTER, कोई ऐसा आपको आ गया लेटर। जैसे अब होता क्या है कि आपको यदि सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसमें आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, ना ही नो पैटर्न टाइप का कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो वो दिख गया, उसके बाद तुरंत ये भी चेक कर लेना चाहिए जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए बता रहा हूँ कि उसका जिसके लिए कोडिंग दिया गया है, जैसे चैप्टर है इसका कुछ कोडिंग दिया गया है मान लेते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं कि कैसे दे रहा है। मान लीजिए इसका कोडिंग, तो पहले इसका लेटर आप काउंट कीजिए। ठीक है, इसका लेटर काउंट कीजिए। यदि लेटर काउंट करने पे यदि आपका इवन आ रहा है, लेटर काउंट करने पे यदि इवन आ रहा है ना, उसमें जितना लेटर उसको काउंट करे यदि वो इवन आ रहा है, सम आ रहा है, तो क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं कि उसको जोड़ा कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। दो दो लेटर को आप पेयर उठा लो। ये बस एक छोटा सा करने का ट्रिक है, बाद बाकी कॉमन सेंस वही है, +1 -1 इसमें भी वही चीज आएगी। ठीक है, तो आप पेयर बना ले, है ना, उसको चेक करने के लिए। यदि मान लीजिए उसमें इसमें जैसे कितना है 2 4 6 एक साथ, क्या इवन नहीं है? यदि मान लो इवन नहीं है, ऑड आ जाए, तो ऑड में क्या करते हैं कि जो बीच वाला लेटर है उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, बीच वाले लेटर के केस में देखिए उसका कोडिंग क्या है ना, और फिर उसके पहले उसके बाद का हम उसको करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। मैंने क्या बताया, यदि आप जो भी नहीं पकड़ पा रहे कोई पैटर्न, तो जो भी वर्ड है जिसका कोडिंग दिया गया है उसके पैटर्न पे अगला आपको करना है। तो जिसका कोडिंग दिया गया है उसमें जो लेटर है उसको काउंट कीजिए। यदि इवन आ जाए तो क्या कीजिए, उसको
क्या कीजिए, पेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको चेक कीजिए कि कैसे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यदि इवन नहीं आ रहा, ऑड आ रहा है, तो क्या कीजिए आप, क्या कीजिए, अच्छा इवन वाले में जरूरी नहीं कि पेयर भी करना हो सके एक बार में 4 लेटर उठा ले, एक बार में 4 लेटर उठा ले, है ना, 8 लेटर का हो तो। इवन के केस में यदि ऑड आ जा रहा है तो बीच वाले लेटर को उठाइए और उससे कंपेयर कीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे शोल्डर उठा लीजिए, SHOULDER, ठीक है, शोल्डर है, ठीक है। इसका कोडिंग यदि मान लीजिए दे रखा है ना, मान लीजिए शोल्डर है, ठीक है, SHOULDER, ठीक है। इसका कोडिंग यदि मान लीजिए दे रखा है IT, ठीक है, IT VPI, ठीक है, VPI MSF, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। कितना लेटर है इसमें, 2 4 6 2 8, ठीक है। तो इसको आपको चेक करना है कि शोल्डर का ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जैसे पीकॉक का बताना है, ठीक है, पीकॉक का यदि बताना पड़ जाए, लेटर काउंट कर लेंगे इवन है या नहीं, ठीक है। 3 5 2 7, इसमें कितना ऑड आ रहा है, ठीक है, पीकॉक्स, तो इसमें कितना 3 6 2 8, ठीक है, पीकॉक का बताना है, ठीक है। अब पहले देखेंगे शोल्डर का कैसे करना है। तो आपने क्या देखा कि 2 4 6 2 8 लेटर 8 है, इवन है, इसका हम जोड़ी कर लेंगे, है ना। इस चीज को एक साथ OU, है ना, LD ऐसे एक साथ अंडरलाइन कर लेंगे। इसका जो कोडिंग है नीचे यहाँ लिखेंगे IT, ठीक है, VP, उसके बाद VP के बाद I, है ना, VP, यहाँ पे क्या हो जाएगा IT VP, है ना, VP, यहाँ पे क्या है E है, ठीक है, यहाँ क्या है E है, यहाँ हो जाएगा EM, ठीक है, और क्या है SF। अब यहाँ पे देखिए आप क्या किया है, H के बाद क्या होता है I होता है, S के बाद क्या होता है T होता है। यहाँ पे देखिए U के बाद क्या होता है V होता है, O के बाद क्या होता है P होता है। यहाँ देखिए D के बाद क्या होता है E होता है, L के बाद क्या होता है M होता है, R के बाद क्या होता है S होता है, E के बाद क्या होता है F होता है। अब पीकॉक आपको करना है, बस कैसे करना है, ऐसे कर लेना है, ठीक है, ऐसे कर लेना है, सॉरी ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे कर लेना है। ई का क्या होता है एफ होता है, पी का क्या होता है क्यू होता है, सी का क्या होता है टी होता है, ए का क्या होता है बी होता है, सी का क्या होगा यहाँ डी होगा, ओ का क्या होगा पी होगा, एस का क्या होगा टी होगा, और के का एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एफ क्यू डी बी डी, है ना, पी टी एल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा पीकॉक का कोटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पे मान लीजिए कि अब ये हो गया इवन वाला, अभी ऑड का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑड लेटर आ जाए, ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि मान लीजिए क्या आ जाए चैप्टर, है ना, मैंने वर्ड लिखा CHAPTER, चैप्टर है, ठीक है। इसमें लेटर काउंट कीजिए 2 4 6 1 7, क्या है ऑड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसका कोडिंग, ठीक है। तो बीच वाले को पकड़िए, ऑड है, तो अब मैं इसका कोडिंग पहले कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है यहाँ D, ठीक है, I, ठीक है, और D, ठीक है। अब यहाँ जाइए, यहाँ पे Q, है ना, D, ठीक है, और S, ठीक है। यहाँ देखिए इसका कोडिंग करके रखा हुआ है चैप्टर का। क्या करना है पहले आप देख लीजिए ऐसे कि चैप्टर वर्ड दे रखा है, ठीक है, चैप्टर वर्ड है, चैप्टर जो है CHAPT या चैप्टर का कोडिंग ये दे रखा है। अब आपसे पूछ दे कि भाई रीजनिंग का बताइए, किसका बताइए, रीजनिंग एक वर्ड है ना, रीजनिंग इसका आप बताइए, राइट, इसका आपको बताना है।
इस वर्ड का आपको बताना है क्या कोडिंग क्या होगा। तो पहले इसमें क्या करना है कि यदि कोई भी पैटर्न इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें क्या करना है, पहले लेटर काउंट करना है। तो क्या है, ऑड नंबर ऑफ लेटर है। जब ऑड नंबर ऑफ लेटर आ जाए तो इसमें क्या करना है कि आपको बीच वाले को देखना है। बीच वाला का देख लीजिए कोडिंग क्या है ना, +2 करके आर है, PQR है ना, पी के बाद +2 करके आर है यहाँ पे। उसके बाद इस लेटर को उठाइए CHABID, इसके सामने रखिए BID, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ TER है QDS। ये कैसे करना, अब यहाँ पे क्या, यहाँ प्लस है ना, C के बाद D, A के बाद B, H के बाद I, यहाँ क्या है एक माइनस है, Q के पहले R, T के पहले S और E के पहले D। इस तरीके से कोडिंग है। इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे रीजनिंग का लेटर काउंट करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है। क्या करेंगे, जो बीच वाला है O, इसको पकड़ेंगे, इसका 2 लेटर ऐड करके क्या होगा, O के बाद PQ, तो Q यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ पे, ठीक है, Q आ गया। अब क्या करना है, अब जो पहले 3 लेटर का इंक्रीज करके है, +1 करके है, कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, S के बाद क्या होता है, T होता है, ठीक है। R के बाद क्या होता है, S होता है। A के बाद क्या होता है, B होता है। E के बाद क्या होता है, F होता है। ये चीज आपने देखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हुआ, यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ N के आगे क्या होता है, N से पहले क्या होता है, M, M, G से पहले F, N से पहले M और I से पहले H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T B F S, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, FM HM, FM HM, ठीक है। अब फिर से यहाँ TB FS, यहाँ लिख लेते हैं छोटा करके, TB FS और एक Q यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, FM और HM, ठीक है। ये इसका कोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सोचा कि आपका ऑड में, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, जैसे आप मान लो, अब ऐसे करके आप देखना, कमेंट में इस क्वेश्चन को बताना, ठीक है। जैसे कोड है ना, COD इवन है ना। तो जैसे मैंने इवन वाला जो कराया है उसी आधार पे इसको करके कमेंट में बताना है कोड का, है ना, कोड का क्या होगा, ठीक है। कोड का आप करके दिखाना है। जो मैंने इवन का जो अभी कराया था शोल्डर वाला, आप उसको वीडियो को पॉज करके आप उसे देख लेना, उसमें उसके अकॉर्डिंग कोड का क्या होगा उसे बता देना मुझे, ठीक है। और साथ में डिकोड उसी आधार पे, ठीक है, सेम उसी आधार पे। इसमें भी 6 इवन लेटर है, इसमें भी इवन लेटर है। दोनों का आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। जो इवन वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको आपको देखिएगा, उसके आधार पे इसको करके कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।